अब आजकल तो थोड़ा जमाना बदल गया। पहले के जमाने में लोग प्रणाम करते थे तो दंडवत लेट के करते थे। जरूरी नहीं गुरु देखे, दूर से भी वो दंडवत लेट कर प्रणाम करते थे, लेट जाते थे एकदम और प्रणाम कर, महाराज आपके गुरुदेव आपके चरणों को प्रणाम। और गुरु भी फिर आशीर्वाद देता था। कभी कभी गुरु का मन होता था तो वो उठा करके ठपकी मार देते, कल्याण हो, भाव, आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो, बढ़िया रहो, आनंद में रहो। अब आजकल तो बड़ा मिस कॉल वाला प्रणाम होता है। हाँ, और प्रणाम नहीं होता, घुटनों प्रणाम होता है, घुटना प्रणाम। हाँ, गजब का प्रणाम। तो कई लोग, हमने कई बार ये उदाहरण दिया, आज भी हम देते हैं। आप लोगों ने मोहर देखी? मोहर जो ऑफिसर नीले कलर की वो लगाते हैं, स्टाम्प, उसको सील कहते हैं। वो देखिए, आप कभी उसको गौर से देखना, उसमें जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते ना। अरे बोलो, जरा जम के बोलो। तो मुहारे में जो अक्षर होते हैं वो कैसे होते हैं? लेकिन स्याही लगा के पेपर पे लगाओ तो कैसे हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। ऐसे ये माथा है, माथे में भाग की रेखाएं उल्टी हो जाए ना तो किसी गुरु के यहां बार बार जाके अपना माथा रगड़ो, उल्टी भाग की रेखाएं सीधी हो जाएंगी। एकदम राइट फाइट हो जाएंगी। तो माथे की रेखाएं सीधी करने के लिए ही तो प्रणाम किया जाता। लेकिन जमाना बड़ा गजब है भैया, गुरु की तो मानते नहीं, गधों की मान लेते हैं। हाँ, दो शिष्य थे हमारे दिल्ली के, गोपाल जी आप बुरा ना मानना, दिल्ली के थे, दिल्ली के दो शिष्य थे हमारे दिल्ली के। बहुत पुरानी बात है, धाम पे ही रहते थे हम। आए मिलने गाड़ी से, कार से, दोनों। तीसरा एक मित्र भी उसका साथ में था। थोड़ा रात हो गई तो हमने कहा मत जाओ, रात हो गई, कल सुबह चले जाना। नहीं गुरुजी बहुत जरूरी काम है, आप तो आज्ञा दो। हमने कहा कोई बात नहीं, आज्ञा है, निकल लो, जाओ जाओ जाओ, आशीर्वाद। और गाड़ी पे बैठे, चल पड़े। गाड़ी बढ़ाई, जैसी गाड़ी बढ़ाई तो गड़ा से, गांव से, बागेश्वर धाम से आगे बढ़े कि बिल्ली रास्ता काट गई। एक बोला गुरुजी ने रोका था, फिर भी अपन लोग जा रहे हैं, देख बिल्ली रास्ता काट। दूसरा बोला है जंगल है, जीव तो घूमते ही रहते, चलो कुछ नहीं होता। जब तक आगे बढ़े सांप रास्ता काट गया। अब बिल्ली भी काटी, सांप भी काटा, तो दिमाग खराब। जैसे ही फोर लाइन के पास में पहुंचे तो बीच रास्ते में एक गधा खड़ा हुआ था और रो रहा था। तो अब तीनों बोले कि बिल्ली रास्ता काटी, फिर सांप रास्ता काटा, अब गधा रो रहा, आज तक गधा रोता हुआ नहीं देखा। तो बोले जरूर दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब जाना ठीक नहीं है, ऐसे अब सगुन हो रहे हैं, शुभ शुभ नहीं हो रहा है, सब बेकार हो रहा है, वापस आओ। तो रात को 2 बजे हम अकेले ही सोते थे, दरवाजा खटखटाया किसी ने। तो हमने दरवाजा खोला, हम कहा कौन? गुरुजी हम लोग वापस आ गए। तो हमने कहा हमने तो रोका था, तुम चले गए तो फिर वापस क्यों आ गए? और कहां तक पहुंचे? फोर लाइन तक पहुंचे, बस वापस आ गए। क्यों आ गए? उन्होंने पूरी घटना बताई कि गुरुजी आज बड़ी आपने भी रोका और रास्ते में हमको गधा भी रोते हुए मिल गया, तो फिर लगा कि हम नहीं जाना चाहिए। हमने कहा ठटरी के बरे, गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली है? गुरु समझाता रहा तो मानी नहीं, गधा रो क्या पड़ा तो मान ली। तो कुछ चेले ऐसे भी होते हैं। चेले तो चेले ही होते हैं। गुरु पूर्णिमा का उत्सव है तो गुरु चेलों की बात तो होनी चाहिए। हम आज जब गुरु दीक्षा दे रहे थे, दिन में लेट इसीलिए हो गए क्योंकि आज बहुत दीक्षा थी, 800-900 लोग थे ज्यादा, तो सबको मिल रहे थे, दीक्षा दे रहे थे, देते देते थक गए तो अभी लेट हो गए आने में। तो जब दीक्षा दे रहे थे तब हम आज एक श्लोक गा रहे थे, श्लोक नहीं एक दोहा गा रहे थे। हमने पहले भी गाया पर तुम लोगों को देखकर हमारा मन कह रहा है तो फिर से गाएं। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो अहंकार का दिया कौन बुझा सकता? गुरु बुझा सकता। कौन बुझा सकता? बोलो 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 बोलो। गुरु बुझा सकता है। अहंकार को खत्म तो गुरु कर सकता, क्योंकि गुरु ना अपने शब्दों से, व्यवहार से, आचरण से वो क्या कहता? जाओ परिक्रमा लगाओ, जाओ अर्जी लगाओ, जाओ झुक जाओ,
प्रणाम करो। कुछ लोग कहते कि आपके पास इतनी विद्या है, इतनी शक्ति है, बार बार क्यों बुलाते, एक ही बार बुला करके काम सफल कर दो। अरे भाई, एक दिन बर्तन साफ करने से बर्तन हमेशा चमकता थोड़ी रहता है, बार बार बर्तन को धोना पड़ता तब बर्तन चमकता रहता है। वैसे ही बार बार भगवान के चरणों पर अर्जी लगाने से परमात्मा सुनता है। बार बार रटेंगे, पुकारेंगे भगवान, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो भगवान के कान में। तो गुरु अहंकार को खत्म करता, और अहंकार का दिया बुझा नहीं कि परमात्मा की कृपा का उजाला हो जाए।